अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई नेट एफबीआर के जो है रकम, उससे सूद की रकम कर्जों पर 4,243 अरब रुपए ज्यादा है। उनको खौफ नहीं आता कि पूरा मुल्क कैसे चलेगा। दूसरी बात जो है परेशानी की, वो ये है कि हमारे वजीर खजाना, उन्होंने तो मुस्लिम लीग का मंशूर और माजी चीजें देखी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 3 साल के बाद 13% टैक्स जीडीपी रेशो होगा, जबकि माजी में 14.4 रह चुका है। और ये जो 15,000 की शॉर्टफॉल है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं खुल के कि 3 साल के बाद भी ये शॉर्टफॉल रहेगी। और अगर ये 13% टैक्स जीडीपी रहता है तो हमें आईएमएफ के पास 25वें प्रोग्राम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कोई नहीं, 13% तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसमें तो आपके अखराजात जो है सूद के दूसरे ही नहीं पूरे होंगे, दफा ही नहीं पूरा होगा। तो हम मुस्लिम लीग का मंशूर अगर आप देख लें, उसमें क्या था, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, नहीं लगाया ना वफाक ने ना सूबों ने, चारों सूबों ने नहीं लगाया, जहाँ तीनों पार्टियां हैं, तीनों में गठजोड़ है। दूसरी तरफ यह कहा था कि मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, नहीं कहा। मगर जो मेन चीज थी, जो मैं तरसीलात का बताता हूँ, उनके उसमें लिखा था कि जो रेमिटेंसेज आती हैं उसका 50% हम सरमायाकारी में लगाएंगे। अरे भाई, तो 6 सालों में 150 अरब की सरमायाकारी अगर आई है पाकिस्तान में, रेमिटेंसेज माफ कीजिएगा, 150 अरब डॉलर की, अगर ये 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी होती तो मुल्क की तो किस्मत बदल जाती। ये जाली रेमिटेंसेज है 111(4) के तहत। तो सवाल ये कि इसमें है क्या, मुझे ये समझ नहीं आता, और यही मुझे परेशानी है। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी लगाया कि 2011 से 2025 तक पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर 2011 से 2024 तक, सॉरी, कई हजार अरब रुपए की मराद दी गई। बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर का इजाफा हो गया बरामदात में। तो ये डायरेक्शन है हमारी कि हजारों अरब का आप देने के बाद 14 साल में सिर्फ 5 अरब का इजाफा हुआ। ये नहीं चलेगा। बचते हुए हमारी कोई 10,000 अरब रुपए कम वसूल हो रहा है, मुल्क की सरमायाकारी कोई 12,000 अरब रुपया, और टैक्सों में 15,000 अरब, ये तो खुद है। और हमारा बजट 19,000 अरब का है। अब आप देख लीजिए कि दूध में, पानी में थोड़े से दूध के कतरे डाले हैं।